हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल रितिका विरमानी। आज मैं ये माइक की सेटिंग सीख कर आई हूँ। लास्ट टाइम ये बॉक्स मैंने ओपन तो किया, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ और यहाँ से सामान निकाल लिया। इसके आगे नहीं देखा। अपने बेस्ट फ्रेंड यूट्यूब की हेल्प लेकर मुझे पता लगा कि इस बॉक्स में भी सामान आता है। तब जाकर मैंने सबसे पहले इसको निकाला। इसमें से मिला मुझे ये पाउच और ये जाली-जाली। तो मुझे पता लगा कि इस माइक के ऊपर ये जाली लगती है और उससे आवाज़ फ़िल्टर होनी है। हो सकता है इसका नाम कुछ और होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। आई कॉल इट जाली ओनली। हाउ सिली ऑफ मी, बट नेवर माइंड। आज का टॉपिक कुछ और है। तो ये बात है कि मेरे घर के पास किसी ने एक घर लिया और वो वहाँ रहने कभी आए ही नहीं। उस घर के बाहर पहले किसी एक ने कूड़ा फेंका, फिर 2 ने फेंका और धीरे-धीरे लोगों ने मिलकर वहाँ पे एक पहाड़ ऑफ कूड़ा फैला दिया। और जब बहुत टाइम बाद वो आदमी आया और उसने देखा कि उसके घर के बाहर पूरा ट्रैश है, ही वाज़ शॉक्ड टू सी दैट। उसे लगा कि ये मेरे घर के बाहर क्या ही हो रखा है। फिर वो क्या ही करते, उन्होंने सारा क्लीन कराया और उसके अराउंड इस बार दीवारें खड़ी कर दी ताकि लोग वहाँ कुछ ना फेंक सकें। वैसे कभी आपने सोचा है कि हम लोग अपने घर के बाहर ये डोर क्यों लगाते हैं? क्योंकि कोई भी मुँह उठाकर हमारे घर के अंदर ना आ जाए। अपनी सेफ्टी के लिए, एक बाउंड्री सेट करने के लिए। तो जब बात हमारी लाइफ की आती है, तो तब हम वहाँ एक गेट क्यों नहीं लगाते? तब हम अपनी सेफ्टी का क्यों नहीं सोचते? तब हम वो बाउंड्री क्यों नहीं लगाते? अब लाइफ में हम वो गेट कैसे लगाएँगे? बाय सेटिंग अ हेल्दी बाउंड्री। अब वो गेट कैसे बनाया जाता है, वो जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लास्ट तक देखो। ब्लूपर भी देखकर जाना, वो एंड में होते हैं। तो सबसे पहले, डोंट बी 24/7 अवेलेबल फॉर एनीबॉडी। आपकी लाइफ में खुद भी बहुत सारे काम होंगे, पहले उन्हें पूरा करो, फिर किसी और की हेल्प करना। ये गलती मैंने बहुत बार करी है कि जैसे ही मेरे किसी डियर वन का मैसेज आ जाए, मैं अपना सारा काम-धाम छोड़ के पहले उसकी हेल्प करने की ये भागती थी। लेकिन नो मोर। मुझे सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरा वर्क, मेरी थिंग्स हैं, उसके बाद कोई और। और तो और, अगर किसी के लिए 24/7 अवेलेबल रहोगे, अपनी इम्पोर्टेंस वैसे भी खो ही दोगे। हर कोई तुम्हें यूज़लेस ही समझेगा। सो द सेकंड थिंग इज़, अच्छा बनने की एक्टिंग बंद करो। कई बार हम अपना सारा काम-धाम छोड़ के दूसरे की हेल्प करने भागते हैं, ऑल्दो हमारा खुद का मन नहीं मानता कि हमें वो काम करना है, बट क्योंकि वो हमारा बहुत डियर वन है और उसको हमारी हेल्प चाहिए, हम रेडी होते हैं। जिसकी हेल्प करने के लिए आप सारा काम-धाम छोड़ के जा रहे हो, क्या वो भी अपना काम-धाम छोड़ के आपके लिए भागता हुआ, भागती हुई आएगा? आएगी? एक चीज़ समझ लो, आप राजमा-चावल नहीं हो जो आप सबको खुश कर सको, तो अपने आप को खुश कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरों को खुश करने का आज तक कभी मेडल आपको मिला है? मुझे तो नहीं मिला। करा मैंने बहुत, लेकिन आई फेल्ड। दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आप जिसके लिए टू मच अवेलेबल हो, आप जिसको अपनी सारी हेल्प जिसके लिए न्यौछावर कर रहे हो, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको दिखेगा भी नहीं दूर-दूर तक। सो फॉर योर मेंटल पीस, सेट दैट बाउंड्री इन योर माइंड। यू शुड बी क्लियर कि किसी की मदद किस लेवल तक करनी है। सो स्टॉप हैविंग दिस हैबिट ऑफ बीइंग सो गुड फॉर एवरीबॉडी। थर्ड थिंग इज़, लर्न टू से नो। और इसके लिए तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता लोगों को नो बोलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अरे भई, सिंपल सी चीज़ है, कोई चीज़ तुम्हारा मन नहीं मान रहा करने को, तो नो बोल के खत्म करो ना। कोई आपसे बोले कि हाँ, शॉपिंग करने चलते हैं और आपका मन नहीं है, आप बोलोगे कल चलते हैं, परसों चलते हैं, तरसों चलते हैं। अरे आपका मन नहीं है तो नो बोल के खत्म करो, वो भी अपना जाए और आप भी अपना काम करो, रोज़-रोज़ के बहानों से छुट्टी। लर्न दिस थिंग कि नो बोल देने से एक तो क्लैरिटी आती है, ऊपर से एक बाउंड्री सेट हो जाती है, उसके बाद वो पर्सन आपसे कुछ चीज़ क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि यू वर क्लियर। मेरी बात का मीनिंग ऐसे मत ले लेना कि कोई आपको कुछ बोले एंड यू से नो। नहीं, काइंड रहो, पोलाइट रहो, तरीके से नो बोल दो। द लास्ट थिंग इज़, जोक के नाम पे दूसरों की डिसरिस्पेक्ट लेना बंद करो। हम सबके फ्रेंड ग्रुप में एक ना एक पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जिसको हैबिट होती है दूसरों का मज़ाक उड़ाना। बेशक उसकी हाइट का, उसके कॉम्प्लेक्शन का, उसके लुक्स का, उसके उठने-बैठने हर चीज़ का, या फिर वो किसी की इनसिक्योरिटी को पोक करते रहेंगे और बाद में वो ईज़िली बोल देंगे, यार मेरा तो वो मतलब ही नहीं था, तू बुरा क्यों मान रही है? जब कोई ये कह रहा होता है ना कि तुझे बुरा क्यों लग रहा है, बुरा मत माना कर,
उन्हें पता होता है कि वो क्या कह रहे हैं, उस बात से आपको कितना अफ़ेक्ट होगा, बट वो इंटेंशनली चूज़ करते हैं आपको हर्ट करना, और वो वर्ड्स को जान के आपको हर्ट करने के लिए बोलते हैं। और आप भोले इंसान उसकी बातों में आ जाते हैं। आपको लगता है यार मेरा बेचारा दोस्त मज़ाक कर रहा था, वो मुझे हर्ट नहीं करना चाह रहा था, वो हर्ट करना चाह रहा था। सी मज़ाक बेशक किसी का ले लो, लेकिन डिसरिस्पेक्ट किसी की मत लो। मुझे मेरा पता है, आई एम वेरी सेंसिटिव। मैं तो किसी के हार्श वर्ड्स में किसी का रोस्ट नहीं टॉलरेट कर पाती। तो आई एम वेरी क्लियर विद सर्टेन पीपल कि मुझे प्लीज़ कुछ मत ही बोलना। तो यू शुड ऑल्सो हैव दिस हैबिट टू मेक दिस थिंग क्लियर टू योर डियर वंस दैट दे कांट बी हार्श टुवर्ड्स यू। दे कांट डिसरिस्पेक्ट यू। अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ let them go from your life. It's better for you. Don't entertain disrespect in your life. Have that boundary, have decent people around you. आप सोचते होगे लोग आपको सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आप खुद को सीरियस नहीं लेते हो। आपने खुद उन लोगों को कंसेंट दे रखा है कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। जब आप वो बाउंड्री बना लोगे ना, वो आपकी वॉल्स में एंटर कर भी नहीं पाएँगे। आपने कभी रियलाइज़ नहीं करा होगा, बट द इनर चाइल्ड इनसाइड यू ऑलवेज़ गेट्स हर्ट जब आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है। और बहुत बार तो ऐसे होता है कि वो आपको सुनाने एक्चुअली इसलिए आए होते हैं क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ़ में हैप्पी नहीं होते। वो खुद अपनी लाइफ़ में ट्रैश फ़ील करते हैं, इनसिक्योर फ़ील करते हैं, लेकिन आपको नीचा दिखाते हैं ताकि वो आपसे सुपीरियर फ़ील करें। सो डू नॉट डू दैट। So these are the ways through which you can set a healthy boundary around yourself. और जब आप ये सारे चेंजेस खुद में ला रहे होंगे ना, तब आपको सुनाने भी यही लोग आएँगे, "तू बदल गई है, तेरे पास टाइम नहीं है, तू तो दिखती ही नहीं है।" आप अचानक ही सबको रूड, बुरे लगने लग जाओगे। बट इन रियल यू आर नॉट। आप बहुत अच्छे हो, जैसे मैं हूँ। और अगर आपको लगता है कि वो लोग आपकी मेंटल पीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने पैलेस में बैठे होगे, एक सुंदर सा गार्डन होगा और ये लोग आएँगे और उस पूरे गार्डन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो दीज़ वर द ओनली थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू मेंशन। आई होप इसमें से कुछ कनेक्ट हुई होंगी और वो पर्सन आपके माइंड में ज़रूर आया होगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट and continue watching this beautiful face every day on shorts 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे. You can follow this beautiful face on Instagram as well, virmani.ritika. एंड जो मुझे बिना सब्सक्राइब करे मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय 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 बाय। सब्सक्राइब कर भी दो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस